नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में कुछ बातें आपके बारे में बताएंगे, यानी सिंह राशि के बारे में बताएंगे। लियो, ये सारी बातें आपसे, आपकी राशि से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो अपने बारे में कुछ वो जान लीजिए जो आपको नहीं पता है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और ये जानकारी सभी महिला पुरुष बच्चों के लिए होगी। अगर आपकी नाम राशि सिंह है, आपकी चंद्र राशि सिंह है, या आप वेस्टर्न पद्धति से भी देखते हैं अपनी सूर्य राशि भी आपकी सिंह है, तो भी आप अपने बारे में ये बातें जानकर काफी कुछ नया जान पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी राशि का जो प्रतीक है यानी चिन्ह है वो है शेर, स्वामी है सूर्य, तत्व है अग्नि, दिशा है पूर्व और शारीरिक अंग है हृदय। और आपकी राशि में कोई उच्च ग्रह नहीं होता और कोई नीच नहीं होता है, और आपकी राशि जो है वो पुरुष राशि है। और इस राशि में जो नक्षत्र आते हैं, मघा का चौथा चरण इसका स्वामी केतु, और पूर्व फाल्गुनी चौथा चरण स्वामी शुक्र, और उत्तर फाल्गुनी पहला चरण स्वामी सूर्य। सिंह राशि का चक्र जो है वो देखें तो पांचवी राशि होती है, यानी राशि चक्र में। और आप में पुरुषत्व बहुत है, यानी पुरुष राशि है, पुरुषों वाले गुण बहुत हैं। शेर आपका प्रतीक है, तो शेर के समान आप में ताकत है, बल है। जिस प्रकार शेर जंगल का राजा होता है, उसी प्रकार आपकी राशि का स्वामी भी सूर्य है। इधर जमीन पर जो शेर है वो जंगल का राजा हो गया, और आसमान में सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा हो गया। तो आपकी राशि जो है वो राजा वाली राशि है। तो इस कारण आप में राजसी गुण पाए जाते हैं। अब राजा की राशि है तो गुण भी राजा महाराजा जैसे होंगे। यदि लग्न पर या सूर्य पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो आपकी जन्म कुंडली में, तो आपकी राशि के लोग बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाले और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। जैसे आपके अंदर वो गुण होंगे कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, आपके अंदर वो क्षमता होगी कि लोग आपसे मिले जुले, आपके करीब आए। यानी कि एक खास आभा मंडल होगा आपका। जैसे किसी देश का राजा, जो मेन राजा होता है, या जंगल का राजा शेर है, या ग्रहों का राजा सूर्य है, तो उसकी खास बात है। तो आप में भी वो राजसी ठाट बाट के साथ साथ कुछ खास होगा। इस खास को समझने के लिए, जानने के लिए लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके करीब आएंगे। आपको देखते ही सामने वाले का ध्यान आपकी तरफ चला जाता है, यानी कि भीड़ में आप पहचाने जाते हैं या भीड़ से बिल्कुल अलग होते हैं। इस राशि के लोग, यानी कि सिंह राशि के लोग, प्रत्येक कार्य को शालीनता से करना पसंद करते हैं। आप लोग जन्मजात से नेता होते हैं या नेताओं जैसे गुण होते हैं, और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, आपको बहुत कुछ करना होता है जिंदगी में, बहुत आगे जाना होता है, बहुत अच्छे सपने होते हैं, और आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊपर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप बहुत भावुक भी होते हैं, यानी हृदय के बहुत नाजुक भी होते हैं। बस देखने में शेर जैसे हैं, लेकिन दिल जो है वो बहुत करुणा भरा भी होता है। तो ये भी एक आपकी खासियत है। और कई बार आपकी जो भावुकता है, कई बार आप फैसले दिल से ले लेते हैं, तो वो वहां पर गलती कर जाते हैं और जिसकी आलोचना होती है। तो ये आलोचनाएं अगर आप माइंड करेंगे, यानी इन आलोचनाओं से घबरा जाएंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। आपको चाहिए कि आपको दिमाग और दिल दोनों को मिलाकर कोई फैसले लेने चाहिए जिससे निर्णय सही हो। आप कभी कभी खुद अभिमानी हो जाते हैं, कभी कभी राजा को घमंड भी चढ़ता है। जब उसके ऊपर सत्ता का सुख और अपनी ताकत का घमंड आता है, तब आप अभिमानी हो जाते हैं और लोगों को चोट पहुंचाने लगते हैं, लोगों को सताने लगते हैं। यानी कि अब राजा बिगड़ गया है। अब बिगड़ा हुआ राजा, पावर तो आपके पास है, ताकत आपके पास है, दिमाग आपके पास है, बस आप उसका गलत प्रयोग करके अपने दुश्मन बना लेते हैं या अपनों को ही अपने विरुद्ध कर लेते हैं, और
परेशानियां तो बढ़ेंगी। और कई बार आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं, आपको कोई कुछ समझाए तो आप वो बात मानते नहीं है, आपको अपनी आज़ादी से समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं है, रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। आप वो करेंगे जो आपने सही समझा है, जैसे समझा है। रोक टोक बर्दाश्त नहीं है आपको, ये भी आपकी कमी कहा जाएगा। आपका मुख्य ग्रह जो है वो सूर्य है, आपकी राशि का जो मुख्य ग्रह है वो सूर्य है। और जैसा मैंने कहा कि सूर्य तो राजा है। अब सूर्य जो है वो सौर मंडल में बिल्कुल अलग तरीके से चमकता है। जब सूर्य चमकता है तो सब कुछ हट जाता है, सिर्फ सूर्य ही सूर्य दिखाई पड़ता है। और बाकी जो ग्रह हैं वो आपके चारों तरफ और धरती के चारों तरफ घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, या सूर्य की रोशनी से ही बाकी ग्रहों को प्रकाश मिलता है या ताकत मिलती है। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य हमारी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी जो इच्छा है कि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, हम ये खरीद लें, हम वो ले लें, ये हमारी इच्छाएं हैं। और हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं का जो हमारे अंदर इच्छाएं होती, जो व्यक्तिगत हैं, जो हमारी पर्सनल इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए भी सूर्य हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है। यानी सूर्य आपको ऊर्जा से भरकर रखता है हर मामले में। आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं हो या फिर कोई अन्य इच्छाएं हो, उनको पूरा करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है। अब आप इस बात से समझिए, इस तरीके से समझिए कि हमें कोई ना कोई काम करने के लिए कोई ना कोई मेहनत करनी पड़ती है, उसका रिजल्ट हमारी फल के रूप में हमें मिलता है। मान लीजिए हम नौकरी करते हैं 30 दिन, तो हमें 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, वो हमारा फल हो गया। उसी प्रकार से हमारी इच्छाएं होती हैं, हम उनको पाने के लिए कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत में ताकत लगती है, ऊर्जा लगती है। जैसे इंजन को चलाने के लिए कोयला लगता है, मोटरसाइकिल या कार को चलाने के लिए पेट्रोल लगता है, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए पेट्रोल लगता है। तो वो जो पेट्रोल है, वो जो ऊर्जा है, सूर्य आपके अंदर भरते हैं और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने का सपना देखते हैं और पूरा भी कर लेते हैं। और आपकी राशि का मूल तत्व अग्नि है, और अग्नि जो है उसके अंदर वैसे ही बहुत बड़ी ताकत है। अग्नि जो है वो अपने आप में एक ऊर्जा है। तो आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाते हैं अधिकतर मामलों में। आप जब अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर एक अच्छा उत्साह होता है, एक आनंद होता है, और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। एक सबसे बड़ी बात है, आप हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते हैं, आलसी नहीं होते हैं, बस बोला तो तैयार खड़े हैं। आपके अंदर मजबूत नेतृत्व के गुण होते हैं, यानी कि आप एक अच्छे टीम लीडर होते हैं। आप पुलिस में हो, सेना में हो, ऑफिस में हो, आप एक अच्छे मुखिया होंगे, एक अच्छे टीम लीडर होंगे, यानी कि एक अच्छे राजा होंगे जिसकी प्रजा राज करेगी। यानी कि आप मजबूत हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, आलस नहीं है। आपने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करना है। आपने जो सपने अपने लिए देखे हैं उसको भी पूरा करेंगे, आपने जो सपने दूसरों के लिए देखे हैं उसको भी पूरा करेंगे, और सूर्य के समान चमकते रहेंगे, और अग्नि के समान आपके अंदर ऊर्जा होगी, कभी ना रुकने वाली, कभी ना थकने वाली। और एक अच्छे मैनेजर हैं आप, एक अच्छे इंसान हैं आप। आपके अंदर वो गुण है कि आप 100 लोगों की या हजारों लोगों की टीम को सही मार्गदर्शन कराकर उनको भी सफल बना सकते हैं। आपकी राशि की सबसे बड़ी ताकत है आपका आत्मविश्वास। आप लोगों की बातों में आकर अपना मन नहीं बदलते, लोगों की बातों में आकर आप अपने इरादों से डगमगाते नहीं हैं। आपके अंदर जो शक्ति है वो इतनी मजबूत शक्ति है कि कोई दूसरा उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप खुद ऊर्जा से भरे हुए हैं। और अगर आपके समक्ष या आपके सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको बहलाने की कोशिश करते हैं या आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके सामने टिक नहीं पाते हैं। जैसे सूरज के सामने
सूरज के सामने आप लालटेन लेकर खड़े हो जाएं या बल्ब जला के खड़े हो जाएं तो उस बल्ब या उस लालटेन की रोशनी का कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार से आपके अंदर जो ऊर्जा, आपके अंदर जो ताकत है, उस ताकत के सामने दुनिया का कोई भी इंसान अगर आपको बुरा करना चाहे, आपका नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, क्योंकि आप स्वयं पावर है, आपके अंदर ताकत है, गुण है, नेतृत्व है, तो आप उसका जवाब देंगे। एक राजा हैं आप, और राजा का काम होता है जल्दी से परखना, समझना और आगे बढ़ना। दुश्मन को परास्त कर देंगे आप। आपके अंदर कठिन परिश्रम करने की ताकत होती है, दृढ़ संकल्प होता है, जो ठान लिया वो करके रहेंगे। सहानुभूति, दया या किसी के आगे आप हाथ नहीं फैलाते हैं। आप निष्ठावान होते हैं, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं। आप प्रेरणा का एक वो स्रोत होते हैं जिसको देखकर लोग कहते हैं कि बनना है तो ऐसे बनो। जैसे सूरज समय पर उगता है, समय पर डूबता है, आंधी हो, तूफान हो, सूरज निकलना नहीं भूलता, वैसे ही आप होते हैं। आप भी वक्त पर काम करते हैं और रोज करते हैं, भूलते नहीं। अगर सूरज को जैसे आलस नहीं आता, सूरज भी कहे मैं तो इतने हजारों वर्षों से रोज वक्त पर निकलता हूँ, वक्त पर डूबता हूँ, मैं 4 दिन की छुट्टी कर लूँ, आज मैं थक गया, मैं आराम कर लूँ, 4 दिन सूरज ना निकले तो इस धरती का हाल क्या होगा। आप समझ सकते हैं। तो सूरज हजारों वर्षों से थका नहीं, उसके प्रकाश में कमी हुई नहीं, उसी प्रकार से आप भी नहीं थकते हैं। आप भी सबका मार्गदर्शन करते हैं, नेतृत्व करते हैं। आप लोग की कमी क्या है? आप लोग की जब कोई प्रशंसा करता है तो सब कुछ ठीक है, यानी कि आपको आपकी तारीफ सुनना पसंद है। जो आपकी तारीफ कर रहा है भले ही झूठी करे, तब तक तो आपको कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन आप अपनी आलोचना नहीं सुन सकते, आप अपनी कमियों को जान नहीं सकते। अगर कोई आपको आपकी कमियां गिनाए तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप लड़ने मरने को तैयार हैं, दबंग हैं, जिद्दी हैं, ये अवगुण हैं आपके। यानी कि आप कि गुणगान कोई गाए तो सब बढ़िया, आपकी आलोचना करे तो आप मारने को तैयार हो जाए। आप इतने जिद्दी हैं कि अपनी बात मनवा के ही दम लेंगे। आप बहुत दबंग हैं, कई बार इसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं। अब राजा कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है, तो बुरा राजा मत बनिएगा। आपकी राशि के भी जो भी लोग महिला या पुरुष हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन वाला पदार्थ खाना खाने से आपको अच्छा लगता है, जैसे अंजीर, नींबू, नारियल, आड़ू, सूरजमुखी के बीज, शहद, सेब, ये सब आपको पसंद के हैं और ये आपके लिए लाभकारी भी हैं। इससे आपकी सेहत बनेगी। आयरन की कमी आप लोगों को हो जाती है, इसके लिए आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। और प्रोटीन के लिए आपको दूध नियमित रूप से पीना चाहिए, या दूध से बनी चीजें जिसमें प्रोटीन होता है। आपको पीठ का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, इससे समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपको सही तरीके से उठना चाहिए, सही तरीके से बैठना चाहिए और मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए। आंखों में कमजोरी, हृदय रोग जैसे रोग भी हो जाते हैं। मानसिक शांति के लिए आपको योग प्राणायाम करना चाहिए, जिद को छोड़ना चाहिए और एक अच्छे राजा के समान बनकर दुनिया को दिखाना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो आपकी राशि से आपसे जुड़ी हुई थी। अगर आप सिंह राशि के महिला या पुरुष हैं तो मेरी बताई हुई बातों को सुनिए, समझिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बातें आपसे कितना मैच करती हैं। क्या आप भी वाकई ऐसे हैं कि नहीं हैं? नमस्कार।